भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। आज की सद्गुरुदेव की अमृतवाणी है 268 नंबर की। अर्थ के लिए परेशान, चाहे पंडित हो या व्यापारी, इनकी बातें जग से न्यारी। एक शब्द से तो दूसरा व्यापार, व्यवहार से भ्रम पैदा करता है। भ्रम ही उनका धन धर्म है। क्या करें हैं? अर्थ के लिए परेशान, चाहे पंडित हो या व्यापारी, इनकी बातें जग से न्यारी। एक शब्द से तो दूसरा व्यापार, व्यवहार से भ्रम पैदा करता है। भ्रम ही उनका धन धर्म है। क्या गजब की अमृतवाणी लिखी कि जहाँ देखो वहाँ अर्थ, धन, पैसा उसके लिए परेशान है। किसी के पास लाख आ जाए तो वो कहता है कम है, करोड़ होना चाहिए, करोड़ हो जाए तो और ज़्यादा होना चाहिए, 10 करोड़ होना चाहिए, 20 करोड़ होना चाहिए, बच्चों के लिए ऐसा होना चाहिए। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि सब परेशान है, धन के लिए परेशान है। बीमार हो जाएंगे तो इलाज कैसे कराएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, ये क्या होगा। कह रहे हैं ये क्या हो रहा है। बच्चा पैदा होते ही धन जमा कराना शुरू कर देते हैं कि शादी के लिए इतना, पढ़ाई के लिए इतना, लेकिन जीवन का लक्ष्य है उसकी तरफ कोई का ध्यान नहीं रहता कि हम अपने बच्चों को जीवन के लक्ष्य की ओर भी ध्यान कराएं। बच्चे को पता ही नहीं है लेकिन धन के लिए परेशान है। पर यहाँ पे गुरुदेव क्या करें, पंडित और व्यापारी, कि ये पंडित और व्यापारी इनके पास सब जाते हैं, सब जाते हैं, लेकिन ये भ्रम पैदा कर देते हैं। ओहो आपके बच्चे के तो पैदा तो हो गया लेकिन मृत्यु का डर है, महामृत्युंजय का पाठ कराना होगा। आपके बच्चे के तो बड़े होने के बाद में कुंडली में ऐसी ऐसी है, शादी के वक्त आपको बहुत विशेष पूजा करानी होगी, 5 साल के बाद ये पीड़ा आ जाएगी आपके बच्चे के। तो वो भ्रम पैदा कर दिया। क्यों? अब वो धन देगा, बच्चे के पिता है, माँ है, वो धन देंगे तो क्या होगा, उनके गृहस्थी चलेगी। लेकिन भ्रम पैदा कर दिया, धन उसके लिखा तो आएगा। अब व्यापारी क्या करेगा? व्यापारी के पास में जैसे हम कोई सामान मांगने जाएंगे, वो सामान अच्छा है लेकिन भ्रम पैदा कर देगा, नहीं जी वो सामान काम का नहीं है, ये लेके देखो आप आजकल यही चल रहा है, और ख़राब सामान टिका देगा। कहेगा आजकल यही चल रहा है, ये बेस्ट क्वालिटी है, ये ऐसी है, ये वैसी है, कपड़ा ले लो, बर्तन ले लो, सोना चांदी ले लो, कोई काठ का ले लो, कोई स्टील का ले लो, कोई भी कि जिसने व्यापार किया किसी चीज़ का भी, वो क्या कहेगा, ख़राब चीज़ को भी वो अच्छी बताएगा और अच्छी को भी ख़राब बता देगा। तो कह रहे हैं गुरुदेव हमें कि ये इनकी बातें तो जग से ही न्यारी है, खाली पैसा कमाने के लिए। और फिर वो पूजा करेंगे कि आप इतना पैसा दे दो, मैं आपके बच्चे के लिए पूजा कर दूँगी। गृह कलेश चल रहा है, आपके लड़ाई झगड़ा होगा, शादी के बाद आपकी बेटी ससुराल में ढंग से रह नहीं पाएगी, तो क्या करना चाहिए? इसके तो राहु की दशा, शनि की दशा, केतु की दशा, इसके तो बहुत गड़बड़ चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? 1 लाख रुपए लगेंगे, पूजा कर दूंगा, घर में अच्छा हो जाएगा। जब नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो कह देंगे भाई मैंने तो अच्छे से किया था, हो सकता है शायद और पूजा करानी पड़ेगी, फिर और पैसा ले लेंगे। तो गुरुदेव हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि जो हमने कर्म किए हैं उनका फल तो हमें मिले ही मिलेगा। पर संत जो है वो हमें भ्रम से बाहर निकालते हैं कि इनके पास तो खाली बातें जो है वो भ्रम में डालने की, आपको डराने की है कि आप इतना करो, इतना करो, इतना करो। और संत जो है वो इन सब चीज़ों से निकाल देते हैं। अब प्राणी गलत काम करेगा और फिर कहेगा मेरे दशा लग गई, तो दशा किसने लगाई? प्राणी ने बुरा कर्म करके खुद ने दशा लगा ली। अब रावण है, उसने बुरा कर्म किया और फिर कोई पंडित के पास जाए वो और कहे मेरे जीवन में शांति हो रही है, मेरे पत्नी भी मेरा कहना नहीं मानती है, मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है और मेरे भाई भी मेरे विरुद्ध में हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? बोले आपके तो दशा लग रही है। अब दशा क्या लग रही है? कर्म खराब किए तो फल मिलेगा। अब दशा क्या करेगी?
और शनि देवता करें लोग, ये पंडित लोग है कहते हैं शनि की दशा। शनि तो न्याय का देवता है, शनि देव है वो तो न्याय के देवता है। जहाँ अन्याय होगा, जहाँ धर्म होगा, वहाँ वो दंड देंगे। बाकी कोई शनि की दशा नहीं लगती है किसी के भी। कोई कहता 7.5 लग गई, कोई कहता है 2.5 लग गई, वो नहीं लगती। वो मनुष्य कर्म खराब करता है तो शनि देवता दंड देते हैं, उसको मारते भी नहीं हैं, परेशान भी नहीं करते हैं। लेकिन जो गलत रास्ते पे चलेगा उसको तो चाहे शनि देव हो, चाहे संत हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कोई भी हो। हाँ, संत की एक विशेषता ये होती है कि संत किसी को दंड नहीं देते हैं, संत तो समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए संत की पूजा महान पूजा बताई गई है। बाकी दंड देते हैं सब कर्म का। तो कह रहे हैं गुरुदेव, और व्यापारियों के पास चले जाओ आप, भ्रम, धोखा, बेईमानी, चालाकी यही मिलेगी आपको। मतलब कि मैं गई थी एक बार वो बिंदी लाने के लिए, खूब सारा सामान लिया था, और वहाँ पे बिंदी जैसे 3 नंबर की, 4 नंबर की, 5 नंबर की, 1 नंबर की ऐसे आती है। तो जैसे सब याद नहीं अच्छे से, पर 4 नंबर की बिंदी चाहिए थी, उसने 3 नंबर की लाकी थी। 3 नंबर की बिंदी थी, छोटी और कलर में थोड़ा डार्कनेस था। तो मैंने कहा कि ये 3 नंबर की नहीं, आप 4 नंबर की बिंदी दो, और इसमें रेड होना चाहिए, ये मैरून नहीं होनी चाहिए। तो कहा कि मालिक ने नौकर से कहा कि 4 नंबर की ला के दे डिब्बी शिल्पा बिंदी। तो वो अंदर जाके और वही बिंदी का डब्बा, वो का वही पैकेट, और ला के मिला दी कि चेंज कर दिया। अब हमें क्या पता कि इतनी बेईमानी भी चलती है क्या। ये तो छोटी सी बात है। घी वाला घी में मिलावट कर देगा, तेल वाला तेल में मिलावट कर देगा। जैसे कोई चूहा गिर गया, चूहा निकाल के तेल बेच देगा। तो इतनी तो बेईमानी करते हैं ये। और 70 रुपये की चीज़ ये 700 रुपये किलो ही बेच देते हैं। डुप्लीकेट चीज़ बेच लेते हैं ओरिजिनल चीज़ बता करके, और भ्रम इतना डाल देते हैं कि ये मत लेना, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये आपके 2 दिन में ख़राब हो जाएगी। अभी हम देख ही रहे हैं, ये मत लेना, ये पत्थर अच्छा नहीं है, ये पत्थर अच्छा है, ताकि हम सोचें हाँ ये ईमानदार है। बल्कि कोई ईमानदारी नहीं होती। इन्होंने तो अपना ईमान बेच दिया धन के लिए। इनका धर्म जो है ना, खाली धन है। धन के लिए ये कितना भी नुकसान कर सकते हैं। जैसे पंडितों की बात है कि एक पंडित ने कहा कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, पेठा नहीं खाना चाहिए, पेठो खाओ तो बेटो खावे। तो पेठे की तो बेइज्जती कर दी ना। अब एक बहन आकर के पेठे को बाहर फेंक दिया, क्योंकि उसके भी 2 बेटे थे। तो पंडित जी आए, बोले कि अरे ये पेठा कैसे बाहर पड़ा है अपने घर के। तो कहा जी मैंने फेंक दिया। अरे तूने पेठा क्यों फेंक दिया, इतना महंगा पेठा। तो कहा कि आपने तो कथा में बहनों को बोल रहे थे कि पेठा नहीं खाना चाहिए, पेठा खाए वो बेटा खाए। अरे बोले बावड़ी ये बात तो कहने की हुआ है, अन्न ब्रह्म नहीं डाला तो मन पीसा कट से देगा। जा उठा के लिया पेठा वापस, और वापस पेठा पंडित है वापस उठा के लिया, धोकर गर्म पानी से, और पेठे की सब्जी कर ली, और लोगों को भ्रम में डाल दिया कि पेठा नहीं खाना चाहिए। अब वो तो पेठा खाएगी तो गई तो बेटा खाएगी। कोई माँ बेटा खाएगी क्या, बता बोलो। ये है तो ये ऐसे भ्रम में डालते हैं। उस दुकान पे मत जाना, उस दुकान पे डुप्लीकेट चीज़ बेचते हैं। अब अपन तो डर जाएंगे, क्योंकि वो तो अपनी कमाई चाहते हैं। तो गुरुदेव हमें ये समझा रहे हैं, इनका भ्रम ही इनका धन है और धर्म है। क्यों भ्रम फैलाकर ये धन कमाते हैं और उसी में अपना धर्म मानते हैं, और अपने जीवन में बेईमानी, चालाकी ये सब अपनाते हैं। और ईमानदारी इनके जीवन में, ईमान और ईमानदारी इनके जीवन में 1% भी नहीं रहती। कहीं भी चले जाओ आप, सुनार की दुकान पे चले जाओ, लुहार की दुकान पे चले जाओ, चाहे पंसारी के पास चले जाओ, चाहे छोटे से लेकर बड़े व्यापारी के पास चले जाओ, खाली भ्रम पैदा करना और कुछ नहीं है। तो गुरुदेव करें, इसीलिए प्राणी आज ऐसा हो गया। गेहूं की बोरी भी लाएंगे तो ऊपर से अच्छा दिखा देंगे, अंदर में ख़राब दे देंगे। कोई भी अनाज का व्यापारी हो जाए, तो इसमें गुरुदेव ये करें, हर प्राणी आज अर्थ के लिए परेशान है, और वो अर्थ के लिए परेशानी ही प्राणी को ज़िंदगी में परेशानी पैदा कर देती है। जन्म मरण की परेशानी लगी रहती है, दुख चिंता की परेशानी लगी रहती है। किसी ज्ञानी पुरुष ने बताया, पाप का पैसा कुछ समय के लिए रहता है, फिर चाहे वो कैसे भी जाओ वो चला जाता है, रोता ही रहता है वो।
और अच्छा पैसा जो घर में आता है वो सतोगुण भरता है, सत्कर्म करवाता है, और नहीं तो यूं ही चला जाता है। और पैसा भी अर्थ के लिए प्राणी परेशान है, झूठ बोलता है, भीख मांगता है, क्या क्या पापड़ बेलता है, कहने का तात्पर्य कुछ भी करने को तैयार है और परेशान रहता है। भगवान के लिए जिस दिन परेशान हो जाएगा, ध्रुव के जैसे, सबरी के जैसे, उस दिन गुरुदेव करें जीवन के अर्थ को जाने का। भगवान के पास भी आते हैं तो सत्संग कर रहे हैं, इतना पैसा चाहिए। किसी को भी पूछ लो, नौकरी क्यों करते हैं, पढ़ाई क्यों करते हैं, नौकरी के लिए, अर्थ के लिए। तो भक्ति क्यों करते हैं, जीवन के अर्थ के लिए। ये अर्थ भी तो कमाए, एक अर्थ होता है पैसा, एक और वो अर्थ होता है धरती, एक अर्थ होता है मतलब। तो अर्थ का मतलब जानो, नहीं तो अर्थ एक दिन अर्थ पे उठा ले जाएगा और जीवन खराब हो जाएगा। बड़े बड़े सम्राट हुए भी अर्थ के लिए परेशान हुए हैं, जीवन के अर्थ को नहीं जान पाए, जीवन के मतलब को नहीं जान पाए कि जीवन का मतलब क्या होता है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, हमें इन पंडितों से, इन व्यापारियों से बचा के रखना, भ्रम में नहीं पड़े, हम सत्य के रास्ते पे चले और अर्थ के लिए परेशान नहीं हो। अर्थ हमें चाहिए, अर्थ की ज़रूरत है, हमारी आवश्यकता है, लेकिन हम जीवन के अर्थ को भी जाने। इस अर्थ के पीछे हम जीवन के अर्थ को नहीं समझे, ये हमारे लिए कलंक की बात है। ओम शांति ही शांति प्रशांति।